तो इन्वायरमेंट में सबसे पहले अपन डायमेंशंस देख लेते हैं निकलती हैं तो। जैसे कि कुछ डायलेमाज हैं मेरे। सबसे पहला डायलेमा है कि मैं एग्रीकल्चर बढ़ाऊँ या फिर मैं पानी कंजर्व करूँ। इन्वायरमेंट के कंपोनेंट से आएगा, पानी कंजर्व करूँ या एग्रीकल्चर बचाऊँ। एयर एयर की क्वालिटी सुधारूँ, दिल्ली एनसीआर इनके अंदर एयर क्वालिटी सुधारूँ या फिर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे ध्यान दूँ, ठीक है। मतलब जो पोल्यूशन उसको होने दूँ। फॉरेस्ट की कंजर्वेशन पे ध्यान दूँ या फिर मैं माइनिंग एक्टिविटीज़ करूँ, क्योंकि फॉरेस्ट में माइनिंग का चल रहा है। हसदेव हो गया, ठीक है। बक्सवा पता नहीं क्या है। वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करूँ या फिर मैं वहाँ पे एनर्जी प्रोडक्शन का करूँ, ठीक है। राजस्थान के अंदर ग्रेट इंडियन बस्टर्ड की जो इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम आई थी वो। कुछ मेरे पास डायमेंशन किससे निकलेंगे, रिक्रूट से। रूरल अर्बन हो जाएगा, रूरल अर्बन डिवाइड होगा। ई से इकोसिस्टम या एनर्जी का इश्यूज़ आएगा। सी से करप्शन एडमिनिस्ट्रेटिव का पॉइंट आएगा। फिर आर से यहाँ पे आर से कुछ हो रहा जाएगा। यू से अर्बनाइजेशन का पॉइंट आता है या पीपल का पॉइंट आता है, ठीक है। देन आई से तुम्हारे पास इंडस्ट्री, माइनिंग इंडस्ट्री है, एक टूरिज़्म। टी से टूरिज़्म सर्विस सेक्टर में आएगा मेरा। ट्रांसपोर्ट जो है एक और उसका टर्शरी पार्ट है। देन पॉपुलेशन, फूड के अंदर एग्री आ गया, फिश आ गया, ठीक है। लाइवलीहुड, लाइव स्टॉक आएगा, ये एक एक्स्ट्रा में है मेरा। एलाइड सर्विसेज, एलाइड सर्विस नहीं, एलाइड एक्टिविटीज़, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें और हैं इसमें, इन पे अपन लिखेंगे पॉइंट अगर आते हैं तो। नेचुरल और एंथ्रोपोजेनिक। नेचुरल में क्या है मेरे पास, फ्लड होता है, वाइल्ड फायर है, सी लेवल राइज है, नेचुरली बढ़ता भी है, खुद से भी बढ़ता है। सनस्पॉट, मिलानकोविच ओसिलेशन, इनको लिख सकता हूँ मैं क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। क्लाइमेट में मिलानकोविच ओसिलेशंस। पॉपुलेशन है, ये मेरा किससे आ गया, अर्बनाइजेशन से आ गया, ठीक है। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, यहाँ पे मैंने लोटस बनाया था, यस लोटस। एल से क्या है मेरा, लैंड यूज चेंज। ओ से क्या है, ओवर एक्सप्लॉयटेशन। टी से टॉक्सिसिटी। यू से क्या है मेरा, अनसस्टेनेबल। एंड एस से मेरी सफाई नहीं होती तो वो पोल्यूटेड है, पोल्यूशन है, ठीक है। लोटस। फ्लोरा और फोना, यानी कि एक डायमेंशन फ्लोरा फोना स्पीशीज़ से आएगा बेसिकली। या तो बचाने वाली स्पीशीज़ लगा लो, अगर स्पीशीज़ नेगेटिव है तो मारने वाली आ जाएंगी। बचाने वाली कौन सी हैं, 2 ही हैं, मैंग्रोव है, कोरल है, ठीक है। जो मारने वाली स्पीशीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं, इन्वेसिव स्पीशीज़ हो गई, ठीक है। जो ऐसी वो प्रोसेस देखना पड़ेगा, इंट्रैक्शन कौन सा है जो टॉक्सिन फैलाती हैं, वो हो गई। पंचतत्व में से निकाल सकता हूँ पॉइंट फिर मैं। एयर, लैंड, वाटर। क्या था, जल, थल, हवा, जंगल, या ऐसे कर लेते हैं, जल, जंगल, ज़मीन। 3 तो हो गए, जल, जंगल, ज़मीन। हवा और अग्नि, वायु और अग्नि। टेम्परेचर का पॉइंट था। इंडेक्स बेस्ड जो इन्वायरमेंट का इंडेक्स होता है उससे निकाल सकता हूँ मैं। ये सारा इंडेक्स ही चल रहा है बगधे। लाइफ साइकिल बेस भी होता है कि इंट्रो दिया, ओरिजिन क्या है, कोज हैं, उसके कुछ इम्पैक्ट होंगे, उनको कैसे मिटिगेट करूँगा मैं, उनके लिए क्या प्रोटोकॉल है, और फिर वे फॉरवर्ड क्या होगा, कंक्लूजन होगा। ये तो मेरा बॉडी स्ट्रक्चर है, इसका काम करनी है। केस स्टडीज़, कुछ अब मेरे को डाटा याद रखना है, वो देख लेते हैं। ओके, यूएनईपी ने बोला था कि यूएनईपी ने क्या बोला है कि 2050 में देयर विल बी मोर प्लास्टिक दैन द फिशेज़ इन द ओशन। मोर प्लास्टिक दैन फिशेज़। ऊपर से हमने डेड जोन देखा था, डेड जोन से की वजह से 2.5 बिलियन लॉस हो रहा है। बाल्टिक सी इज़ द लार्जेस्ट डेड सी, हमने जो देख लिया है, ठीक है। और स्ट्रेटिफिकेशन हो रहा है, कोरल्स की डेड हो रहा है, कोरल जो है वहाँ पे अपना कार्बोनेशन नहीं कर पा रहे हैं, उनकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर है वो मतलब ख़राब हो रहा है। फंडिंग, चाइना ने ग्रीन फाइनेंस सेंटर ओपन कर दिया अपना। फिर मिटिगेशन का एग्जांपल क्या है कि छत्तीसगढ़ में स्टबल बर्निंग के लिए मॉडल बनाया उन्होंने। तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गवर्नमेंट ने ही एक लैंड पूरा ले लिया है जिसमें वो लोग जो किसान होते हैं वो आके अपनी स्टबल यहाँ पे डिस्पोज कर सकते हैं, ठीक है। बट बात वही है ना कि यार अगर एक बार स्टबल काट लें फिर तो कुछ भी कर ले, लेकिन वो काटते ही तो नहीं है ना, वो जला देते हैं उसको वहीं पे लगी लगाई कोई पेट्रोल छिड़क के। मिटिगेशन हो गया। फिर कलेक्शन का क्या है, कलेक्ट कैसे करूँगा मैं, कलेक्ट करने के लिए मेरे को मलेशिया ने क्या करा, वहाँ पे जो उनके मोबाइल फ़ोन की बैटरी था वहाँ पे डाल दिया। नीदरलैंड ने क्या किया है, विंड फार्म बना रखे हैं, अपना अल्टरनेटिव ढूंढ रखा है। कोचीन 100% सोलर हो चुका है, हम सोलर के ऊपर चल रहे हैं। कंस्ट्रक्शन में जाऊँगा जो तेलंगाना है उसने मैंडेटरी कर दिया है ग्रीन बिल्डिंग कोड्स, एनर्जी बिल्डिंग कोड, ग्रीन बिल्डिंग कोड, ठीक है, तेलंगाना ने कर दिया है कंस्ट्रक्शन के अंदर। वाटर का क्या है, लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी, जैसे कि राजस्थान के अंदर लेक डेवलपमेंट अथॉरिटी है। बेंगलुरु में है हाइड्रा, तो पता ही है मेरे को। कोरल के लिए बायोरोक टेक्नोलॉजी है मेरे पास। एफॉरेस्टेशन क्या है, विलेज नेचर पार्क तेलंगाना। धिमसा रेडियो फॉर डिस्प्लेइंग द गवर्नमेंट स्कीम्स और रिलेटेड टू इन्वायरमेंट। कोट क्या याद रखना है, कोट पहले तो यही है कि
ट्रू वेल्थ इज़ नॉट इन द बैंक, ट्रू वेल्थ इज़ इन द जीन्स, इन द इकोसिस्टम, इन द इन्वायरमेंट, ठीक है। ट्रू वेल्थ ये यूएन ने बोला था। सबका प्रयास ग्रीन विकास। फिर महात्मा गांधी ने क्या बोला था कि अर्थ जो है सबके लिए इनफ फॉर एवरीवन नीड्स बट दे नॉट इनफ फॉर एनीवन्स ग्रीड, ठीक है। फिर आगे है प्रोटेक्ट नेचर शी शैल प्रोटेक्ट अस, प्रकृति रक्षिति रक्षता, एक पेड़ माँ के नाम। WHO ने भी ये बोला था कि भाई जो हवा पानी और धरती है, ये लैंड जो है क्लीन लैंड, ये लग्जरी नहीं है, ये बेसिक ह्यूमन राइट है और ये सबको मिलना चाहिए तुम, ठीक है। फिर इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, ये तो एक पूरा टॉपिक ही है, इसको ख़त्म कर देते हैं अभी। तो देख अब इन्वायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट में डेफिनेशन किसने दी? यूएनईपी ने। यूएनईपी ने क्या बोलता है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क विच इज़ यूज्ड टू आइडेंटिफाई, प्रिडिक्ट, इवेल्युएट एंड मिटिगेट द पोटेंशियल इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, ठीक है। इसकी प्रोसेस में क्या लिखूँगा मैं? प्रोसेस इसकी है, सबसे पहले मैं प्रोजेक्ट आएगा उसकी स्क्रीनिंग करूँगा मैं, ठीक है। स्क्रीनिंग हो गई, उसके बाद फिर वहाँ पे डेटा एनालिसिस होगा उसका। डेटा एनालिसिस के बाद फिर मैं उसका इम्पैक्ट को प्रेडिक्ट कर दूंगा। प्रेडिक्ट हो जाएगा, फिर मैं उसके अल्टरनेटिव चेक करूँगा कि असेसमेंट की जो मेरे पास आया है उसका अल्टरनेटिव है या नहीं है। अगर अल्टरनेटिव मिल गया तो उसको वही करवाऊँगा मैं, ठीक है। अगर अल्टरनेटिव मिल गया तो उसको मैं मिटिगेशन करने के लिए बोल दूँगा। अल्टरनेटिव नहीं मिले तो फिर वहाँ पर मैं उससे एडेप्टेशन करने के लिए बोलूँगा, ठीक है। जो भी मैंने बोला है, अब यहाँ पे मेरी पब्लिक हियरिंग कंपलसरी है। पब्लिक हियरिंग होगी, जो पब्लिक हियरिंग वो अपने इनपुट देगी। उसके बाद में फिर क्या होगा? इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट प्लान बनेगा तीनों का मिला के। उसके बाद फिर मॉनिटरिंग का स्ट्रक्चर बनेगा, अथॉरिटी बनेगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिसाइड होगी और फिर इन्वायरमेंटल क्लियरेंसेस मिल जाएगा, ठीक है। सिग्निफिकेंस क्या है इसके? इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग, एविडेंस बेस्ड पॉलिसी, ठीक है, डाटा बेस्ड प्रिडिक्शंस, ठीक है, प्रीसीजन प्लानिंग, बस यही बकचोदी करनी है। असेसमेंट ऑफ सोशल इम्पैक्ट्स, तिहरी डैम, इंक्लूसिवनेस आ गई, बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्शन आ गई, पीपल, ये आ गया पीपल, ये आ गया प्लानट मेरा और ये आ गया प्रॉफिट। शॉर्टकमिंग क्या है EIA की? यार यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पे एक जो है स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट, नेशनल सिक्योरिटी प्रोजेक्ट के लिए एग्जाम्पशन दे रखी है, वो EIA में नहीं आएंगे। इन्वायरमेंटली सेंसिटिव एरिया जो है, इकोनॉमिकली सेंसिटिव एरियाज हैं, वो भी EIA में नहीं आएंगे। पोस्ट फैक्टो क्लियरेंस देते हैं कई बार ये, ठीक है, कि तुमने जो है क्लियरेंस दे दी, उसके बाद जो है तुम असेसमेंट नहीं कर रहे, ढंग से मॉनिटरिंग नहीं कर रहे। पब्लिक कंसल्टेशन जहाँ पे 40 डेज़ का टाइम था, उसको कम करके 20 दिन का कर दिया, ताकि 1 महीना बच जाएगा तुम्हारा पब्लिक कंसल्टेशन में। एक्सपर्ट कमेटी में जो है वो गवर्नमेंट वाले लोग ही बैठते हैं, जबकि एक्सपर्ट के अंदर तो एक्सपर्ट आने चाहिए। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी नहीं है और डाटा मैनिपुलेशन भी होता ही है। ये सारा के सारे कमी किसकी आएंगी? कोई भी जब भी मेरी कमेटी बनती है, उस कमेटी का ही ये होता है। जैसे अगर मैं पार्लियामेंट्री कमेटी बात करता हूँ, वहाँ पे क्या होगा? डोमिनेटेड बाय कैबिनेट, डोमिनेटेड बाय रूलिंग गवर्नमेंट, ठीक है। एजेंडा इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट, मिनिस्टर्स ओनली। देन स्पेशल मिनिस्ट्रीज आर आउट ऑफ परव्यू, फॉर एग्जांपल होम मिनिस्ट्री। उसके बाद क्या होगा? लैक ऑफ मॉनिटरी, पोस्ट क्लियरेंसेस होती है इसके बाद में, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, इंस्टेंसेस ऑफ मैनिपुलेटिंग डेटा एंड इनएडिक्वेट मॉनिटरिंग, ठीक है। फिर है मेरा ग्रीन इनिशिएटिव। ग्रीन इनिशिएटिव में क्या है मेरा? NGT तो पता ही है, परिवेश जो है EIA के लिए पोर्टल है। EIA अथॉरिटी बना दो, यहाँ पे सेंट्रलाइज डेटा बैंक कर दो, ताकि कोई मैनिपुलेशन ना करते। ब्लॉकचेन से उसको बचा के रख लो, AI को यूज़ कर लो, क्लाउड कंप्यूटिंग कर लो, ठीक है, डाटा प्राइवेसी कर लो वहाँ पे, और बकवास। प्रकृति रक्षित ना, नेचुरल प्रोटेक्टेड। देन कुछ कॉमन इंट्रोडक्शन है। सबसे पहले तो एंटोनियो गुटेरेस ने से बोला था कि भाई या तो तुम कलेक्टिव एक्शन ले लो या फिर तुम कलेक्टिव सुसाइड कर लो। पेरिस एग्रीमेंट हमने कर दिया, ओके। कम्युनिटी की तरफ जाऊंगा तो मैं कस्तूरी रंगन कमेटी थी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बोला था, ओके। ड्रोन्स टेक्नोलॉजी, सैटेलाइट मॉनिटरिंग, EWS, ये सब टेक्नोलॉजी में मेरा। देन सेक्टरल शेयर ऑफ द नेट एंथ्रोपोजेनिक ग्रीन हाउस इमिशन में क्या है मेरा? यहाँ पे एनर्जी सेक्टर जो है वो 34% इमिट करता है, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन 5% करते हैं। इसका मॉडल कौन है? तेलंगाना। एनर्जी का मॉडल कौन हो गया यहाँ पे? हाइड्रो पावर जनरेशन हो गया, कोची से 100% सोलर प्लांट हो गया, नीदरलैंड में विंड फार्म्स हो गई, ये सब कुछ हो गया, ठीक है। फिर इंडस्ट्री जो है 24%। इंडस्ट्री में क्या कर सकता हूँ मैं? इंडस्ट्री का कोई एग्जांपल है क्या मेरे पास? इंडस्ट्री में तो यार नहीं लग रहा मेरे को। एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री से 22% आता है, इसका एग्जांपल हमने देखा हिवरे बाजार हो गया था वहाँ पे। ट्रांसपोर्ट से 14% आता है, यहाँ पे जो है रोड क्लीन कर लेंगे तो वो इससे ही बच जाएगा मेरा, ठीक है। अब चलते हैं सीधा क्वेश्चंस के ऊपर, जो ये 1 2 3 4 5 6 सवाल हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले
एयर के अंदर हमको एयर शेड बेस अप्रोच करना है, वाटर के अंदर वाटर शेड अप्रोच करना है, रिवर के अंदर रिवर शेड अप्रोच यूज़ करना है, ठीक है। तो ये 3 शेड यूज़ हो गई। तो शेड के अंदर क्या करते हैं, बेसिकली हम वहाँ पे सारे कंपोनेंट को मिलाया करते हैं, ठीक है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट आ जाती है। अगर पानी है तो मिट्टी भी प्रिजर्व कर लूँगा मैं, अगर हवा है तो मैं इकोसिस्टम भी प्रिजर्व कर लूँगा, अगर रिवर है तो फिर मैं उसका ओरिजिन से लेके एंडिंग तक जो भी सारी स्टेक होल्डर है उन सबको प्रिजर्व कर लूँगा, ओरिजिन, डेल्टा, सब कुछ, ठीक है। ये होता है शेड अप्रोच। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या होगा, NCAP 40% रिडक्शन इन PM बाई 2025। नेशनल NCAP, इसका फुल फॉर्म कहीं पर लिखा होगा, पता नहीं। नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, नेशनल क्लाइमेट एक्शन प्लान, इसने बोला था कि 40% रिडक्शन हो जाएगा तुम्हारा PM10 में बाय 2025-26, ठीक है। फिर जो इसके लिए ट्रैक करने के लिए हमने पुराना ट्रैकर लगाया जो कि 22 सिटीज़ को ट्रैक करता है सिर्फ PM10 को, ठीक है। अब यहाँ से किससे आता है, एयर बर्निंग स्टेबल से होती है, पावर प्लांट एंड विंटर मेट्रोलॉजी। उस विंटर में जो मेट्रोलॉजी बनती है, ये सही पॉइंट है विंटर का, उसकी वजह से, ठीक है। फिर वीक सोर्स प्रायोरिटाइजेशन की जो है NCAP, ये सिर्फ PM10 के ऊपर फोकस करता है, PM2.5 को तुमने नेगलेक्ट कर रखा है। इंस्टीट्यूशनल फ्रेगमेंटेशन, ट्रांसपोर्ट के अलग पंगे हैं, पावर के अलग हैं, एग्रीकल्चर के अलग है, जो अपन ने ऊपर दिखा था ना वो, उसमें जितने भी हो सारे स्टेक होल्डर हैं भाई। एनर्जी, एग्री, इधर था ट्रांसपोर्ट, इधर था इंडस्ट्री और इधर था कंस्ट्रक्शन, ठीक है। ये सारे मेरे भाई हैं, APICE, ठीक है, IOU, कोई बात नहीं। ओके, फिर आगे C से कनेक्टिविटी था, ठीक है, कोई बात नहीं। कैन नॉट कोऑर्डिनेट मल्टी स्टेट एक्शन, मल्टी स्टेट एक्शन नहीं हो सकता क्योंकि CAQM सिर्फ NCR का है, वो मल्टी स्टेट एक्शन नहीं कर सकता। केस फॉर एन एयर शेड बेस अप्रोच, एयर शेड अप्रोच क्यों करनी चाहिए मेरे को, क्योंकि यार ये शेड प्रॉब्लम है, एक सिटी की प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ एक सिटी की हवा नहीं होती, पूरी शेड प्रॉब्लम है, इसलिए शेड अप्रोच होनी चाहिए। ट्रांस बाउंड्री सोर्सेज का पता होना चाहिए मेरे को, ठीक है। कमीशन स्टैंडर्ड सेम रखने हैं मेरे को, कॉस्ट इफेक्टिवनेस कम होगा वहाँ पे, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर इंटरडिपेंडेंस बन जाएगा वहाँ पे, ठीक है। फिर जो है आउटकम लिंक फाइनेंसिंग, ये तो है ही। यूपी के अंदर पहला एयर शेड बेस क्लीन एक्शन प्लान बना है, ठीक है। यूपी में क्या बना है, एयर शेड बेस क्लीन एक्शन प्लान। हरियाणा में क्या बना है, मल्टी सेक्टर स्ट्रेटजी, ठीक है। बाकी हमने खुद से क्या लिया है कि NCAP तो है, PM ई बस सेवा स्तर फेम, ये सब कुछ वहाँ पे है। इन्वायरमेंटल जस्टिस किसके लिए चाहिए, माइग्रेंट के लिए चाहिए, रूरल के लिए चाहिए, वुमेन के लिए चाहिए, एक्सपोज वर्कर के लिए चाहिए, ठीक है। फिर चाइना का जिंग 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 मॉडल है वहाँ पे, जिंग 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 जिन जी मॉडल। तो ये 3 जो बड़ी सिटीज़ थी उनके जो एरियाज़ थे उसमें कॉमन करके बनाया, जैसे ये सिटी है, ये सिटी है, ये सिटी है, तो इनको हमने एक अप्रोच ले लिया, जिंग जिंग जिंग, जैसे, हाँ ऐसे दिखा सकता हूँ। 3 सिटीज़ हैं, इनको हमने सेंटर में ले लिया और इसको टारगेट किया, तो ये वाला ऑटोमेटिकली साफ होगा। देन पॉलिटिकल फेडरेशन कोऑर्डिनेशन बर्डन, फिजिकल इंसेंटिव, रिस्क ऑफ डाइल्यूटेड अकाउंटेबिलिटी, ये हमको पता ही है, मतलब ये वो है नेगेटिव्स है मेरे एयर शेड के, ठीक है, कि जो है अकाउंटेबिलिटी डाइल्यूट हो जाएगी। फेडरल का दिक्कत है मेरे पास, पैसे की दिक्कत है, ठीक है। इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है उतना, डेटा भी नहीं है उतना, ठीक है, ये भी हो गया। फिर मिडल सिटी एक्शन नीडेड इन एक्शन नेस्टेड विद इन एयर शेड गवर्नेंस। स्टेट्यूटरी एयर शेड इंस्टीट्यूट क्या होंगे मेरे पास, ICR, NCR प्लस कोल बेल्ट्स, लो कॉस्ट सेंसर लगा दो तुम, रिमोट सेंसिंग कर लो वहाँ पे, इंफ्रारेड सेंसर लगा लो, टेम्परेचर डिपेंडेंट सेंसर लगा लो, ठीक है। कोऑपरेटिव फिजिकल इंसेंटिव दे वहाँ पे, इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग करो, परफॉर्मेंस बेस करो उनको। लिंक एयर प्लान विद आयुष्मान भारत, पहले इंटीग्रेटेड कर दो इसको, ठीक है। BTPI, B से है मेरा बॉडी, ठीक है, T से टेक्नोलॉजी, P से जो है पीनलाइज परफॉर्मेंस बेस बेसिकली, और I से इंटीग्रेट, BTS हो जाता है। अगला है पॉइंट, अगला डायमेंशन है मेरा ऑयल पोल्यूशन मरीन इकोसिस्टम के ऊपर, ठीक है, ठीक है। तो ऑयल पोल्यूशन में हमने अभी तक कुछ देख रखा है। ऑयल पोल्यूशन में हमने क्या देखा था कि बहुत कुछ प्रॉब्लम आएंगी, बस ताकि मरीन का याद आ रहा है मेरे को, अभी तो डेड जोन्स क्रिएट हो जाएंगे वहाँ पे, फिशरीज़ डैमेज हो जाएंगी, सॉइल इरोजन खत्म हो जाएगा, सॉइल इंट्रूजन हो जाएगा, डेल्टा का प्रॉब्लम हो जाएगा वहाँ पे, पैडी ख़राब हो जाएगी, ये सब कुछ। क्रूड डेल्टा एक्सीडेंट, पाइपलाइन रप्चर्स, स्पिल्स होंगे। तो ये डीप वाटर हॉरिजन स्पिल हुआ था ऑयल का, डीप वाटर हॉराइजन स्पिल हुआ था 2010 के अंदर, ये जो है एक एग्जांपल है मेरा, ठीक है। और तो स्पीशीज़ में सबसे पहले स्पीशीज़ का लॉस हो जाएगा, कोरल खत्म हो जाएंगे, लार्वे खत्म हो जाएंगे, मैंग्रोव खत्म हो जाएंगे। स्पीशीज़ के बाद में जो है मेरा बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा वहाँ पे इंट्रैक्शन में, ठीक है, बायो एक्यूमुलेशन हो जाएगा इंट्रैक्शन के अंदर। लोटस को भी यूज़ कर सकता हूँ क्या मैं यहाँ पे। ओ से क्या था, ओवर एक्सप्लॉयटेशन, टी से टॉक्सिन था, यू से अनसस्टेनेबल एग्रीकल्चर था, एल
एल से भूल गया मैं, लैंड यूज़ चेंज हो गया, एस से सफाई का मतलब पोल्यूशन हो गया, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी खत्म हो गई, फिशरीज एग्रीकल्चर के अंदर आ गया, स्किन डैमेज एंड ब्रीदिंग उसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी खत्म हो जाती है, प्रोडक्टिविटी रिड्यूस हो गया, ठीक है। इन्वायरमेंट के इंडेक्स निकाल रहा हूँ ये मैं। नर्सरी ग्राउंड्स गेट डिग्रेडेड, हैबिटेट से आ जाएगा। सेकेंडरी डिज़ास्टर्स, ऑयल स्पिल आया है तो वहाँ से सेकेंडरी डिज़ास्टर भी आएंगे। हार्मफुल है इंडिया के लिए क्योंकि हमारी कोस्ट लाइन 11,000 किलोमीटर की है, वैसे तब 14,000 किलोमीटर समथिंग हो गई थी मेरे ख्याल से, नहीं 11,000 ही हुई थी मेरे ख्याल से, वो बढ़ के भी, ठीक है। फिर इरोजन हो जाएगा, एक्विफायर हो जाएगा, सागर माला लगाओ यहाँ पे, 50 लाख फिशर कम्युनिटी है हमारी, टूरिज्म फ्रेजिलिटी है, इंपोर्ट 9/10 है, हम जो 85% तो अपना इंपोर्ट करते हैं ऑयल, उसकी वजह से जो कंटेनर की वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा है, वो अगर कम होगी तो ऑयल स्पिल वो भी कम हो जाएगा। मारपोल लगा दो वहाँ पे जो सेफ, अब जो डिज़ास्टर है उसके लिए तुम सेफ गार्ड लगाओगे, सेफ गार्ड क्या है मेरा, मारपोल कमेटी, ठीक है। दूसरा क्या है, तुम ऑडिट करोगे, ऑडिट स्पिल ऑडिट करो यहाँ पे इंडिया पोर्ट एक्ट्स के अंदर। फिर जो है तुम ड्रिल करके देखोगे, अपडेट ड्रिल करो लगातार। फिर कुछ फ्रेमवर्क आफ्टर डिज़ास्टर भी चेक करना पड़ेगा तुमको, सेंडाई फ्रेमवर्क को तुम देखो, या पोल्यूटर प्रेस प्रिंसिपल लगाओ, सेंडाई प्रिंसिपल लगाओ, कुछ भी लगाओ, तुमको एक फ्रेमवर्क चाहिए यूज़ करने के लिए। टेक्नोलॉजी का यूज़ करो, इनकोस देगा टेक्नोलॉजी तुमको। डिज़ास्टर के बाद में क्या होगा कि तुम जो है लॉस असेसमेंट करोगे उसके बाद में, और फिर उसको प्रोपोर्शनेटली कंपनसेशन प्रोवाइड कराओगे। डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन करनी पड़ेगी, डिज़ास्टर रिस्क रिडक्शन ताकि दोबारा ना हो, तो रिडक्शन कैसे करोगे तुम, मैंग्रोव्स लगाओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर रेजिलिएंट क्रिएट करोगे, वहाँ पे क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर होगा, ठीक है। फिर कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा, और कुछ नहीं यहाँ पे। इकोनॉमिक सिक्योरिटी पॉलिटी, ये 3 ही है हमारे देश में जिनको मेरे को बचा के रखना है, ओके। अगला सवाल, लैंड डिग्रेडेशन एंड मीजर्स, क्या नीड है मेरा, क्या लैंड डिग्रेडेशन है, चलो। डिक्लाइन इन बायो एंड इको प्रोडक्टिविटी ऑफ द लैंड, इंडिया का डेजर्टिफिकेशन लैंड एटलस जो था हमने देखा, इंडिया डेजर्टिफिकेशन एटलस में 30% लैंड डिग्रेड हो चुका है, ग्लोबल में 40% हो चुका है, ठीक है, ये हमने देख लिया है। सोइल इरोजन जो होता है, सरफेस वेजिटेशन रन ऑफ, वाटर इरोजन की वजह से होता है, एयर इरोजन की वजह से होता है, विंड इरोजन की वजह से भी होता है। उसके बाद फिर जो है वेजिटेशन पे आते हैं, सोइल के ऊपर वेजिटेशन यानी कि फॉरेस्ट को हमने रिमूव कर दिया है, शिफ्टिंग कल्टिवेशन हो गई है। फिर जो है एग्रीकल्चर पे आता हूँ मैं, वहाँ पे क्योंकि वेजिटेशन हटाने के बाद में क्या करूँगा मैं, एग्रीकल्चर करूँगा। एग्रीकल्चर क्या है मेरा, अनसस्टेनेबल है वो, और अनसस्टेनेबल है तो वहाँ पे वाटर लॉगिंग होती है, सैलिनाइजेशन होता है, ठीक है। फिर इसके बाद क्या है, ओवर ग्रेजिंग लाइव स्टॉक का प्रेशर है, क्योंकि एग्रीकल्चर के साथ में अलाइड सर्विसेज भी आएंगी, उसकी अलाइड एक्टिविटीज़ भी आएंगी। फिर इंडस्ट्रीज़ पे जाऊँगा मैं, फिर अर्बनाइजेशन पे जाऊँगा मैं, फिर अनरेगुलेटेड लैंड यूज़ चेंज लोटस से आ जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट चेंज इज यूनिवर्सल वर्चू एथिक्स, वो क्लाइमेट चेंज इज वर्चू एथिक्स, कार्बन क्लाइमेट चेंज का थ्रेट मल्टीप्लायर, ठीक है। ओके, फिर आगे क्या मेरे को इसके मेजर्स क्या चाहिए, मेजर्स क्या चाहिए, जिससे कि उसमें होगा कि सबसे पहले वाटरशेड मैनेजमेंट करो, वाटरशेड मैनेजमेंट के कुछ पॉइंट निकाल ले फटाफट। सोइल इरोजन रुक जाएगा, चेक डैम बना दो वहाँ पे, कॉन्टूर बंडिंग कर दो वहाँ पे, ठीक है। रिवर डाइवर्जन कर दो वहाँ पे, इंटीग्रेटेड मॉनिटरिंग कर दो वहाँ पे। सोइल है तो सोइल के 30-30 टारगेट हो गया, ठीक है। और यूपी का एग्जांपल डाल सकते हैं, यूपी ने एयर शेड मैनेजमेंट किया है, वैसे तो वाटर शेड मैनेजमेंट हिवरे बाजार ने किया है, एनसीएपी है कि यहाँ पे, वाटर शेड में तो नहीं हो, क्लाइमेट एक्शन प्लान में है वैसे तो। फिर फॉरेस्टेशन, पहला सोइल का हो गया, वेजिटेशन के ऊपर मेरे को एफोरेस्टेशन करना पड़ेगा, एफोरेस्टेशन करने के लिए मेरे को कैंपा चाहिएगा, कैंपा नहीं चाहिएगा तो फिर मैं वहाँ पे 30/30 डाल सकता हूँ। फिर ये हो गया, उसके बाद फिर मेरे को एग्रीकल्चर को सस्टेनेबल करना पड़ेगा, सस्टेनेबल एंड प्रिसीजन एग्रीकल्चर, तो उसमें मैं नेचुरल फार्मिंग यूज़ करूँगा, मैं जीरो बेस फार्मिंग यूज़ करूँगा, मैं फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री का यूज़ कर लूँगा मैं, ठीक है, ये हो जाएगा। फिर ये होगा, फिर मेरे को क्रॉप डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि जो वाटर लॉगिंग होती है वो पैडी की वजह से होती है, और वाटर लॉगिंग तब करनी पड़ती है जब बारिश नहीं होती, तो इसलिए मेरे को वहाँ पे क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन करनी पड़ेगी। दूसरा जो है सेलिनेशन है, उसके लिए सेलिनेशन को ट्रीट करने के लिए मैं जिप्सम का यूज़ करता हूँ। फिर आगे अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट सैंड ड्यून स्टेबलाइजेशन करने के लिए होगा, लैंड यूज़ गवर्नेंस साइंस लेड टेक्नोलॉजी का यूज़ करना पड़ेगा, परफॉर्मेंस बेस, एविडेंस बेस, डाटा बेस, डाटा ड्रिवन आउटकम बेस, रियल टाइम मॉनिटरिंग, फीडबैक ऑटोमेशन ये करना पड़ेगा। चाइना का लोएस्ट प्लेटू, चाइना ने लोएस्ट प्लेटू में रिस्टोरेशन की है, ठीक है। साउथ अफ्रीका ने अरावली वॉल्स बना रखी हैं अपनी, ठीक है। इंडिया भी अपनी अरावली वॉल बना रहा है। साउथ अफ्रीका ने क्या बनाया था अपना, अफ्रीकन वॉल बनाया था, सहारा डेजर्ट वॉल, ठीक है। ये अलाइन विद इंडिया का UNCCD कमिटमेंट एंड SDG 15 लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। अब है अगला चौथा क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट एंड सर्कुलर इकोनॉमी। ई वेस्ट में हमने देखा था कि इंडिया जो है 3rd ई वेस्ट में है, इसका बेस्ट एग्जांपल क्या था, मलेशिया था, जो कि हर जगह पे डस्टबिन लगा के रखता है अपने उसके लिए। हमारे अर्बन सेंटर का भी याद होगा ना तेरे को, हाँ 12 अर्बन सेंटर 60% ई वेस्ट जनरेट कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। आउट पेसिंग कैपेसिटी बिल्डिंग हमको करनी पड़ेगी, क्योंकि हमारी जो कैपेसिटी है वो आउट पेस कर रही है हर बारी में। ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर, हे ई वेस्ट मॉनिटर, तुम ग्लोबल हो क्या।
यस, फिर जो ई वेस्ट से हमको पता है कि कई बार यूरेनियम जैसा निकला तो वहाँ पे जो है काफ़ी हैजार्ड हो गए थे टॉक्सिसिटी की वजह से। चाइल्ड हेल्थ हैजार्ड तो होते ही हैं, लीच कर जाएंगे सोइल के अंदर, ये भी पता था हमको। अगर सोइल के अंदर लीच कर गए तो वो दिल्ली सीलमपुर में तो हमने देखा ही था, मुरादाबाद यूपी में तो वो पानी के अंदर चले जाएंगे। लॉस ऑफ क्रिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक रिसोर्सेज, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड कैरी गोल्ड होता है इनके अंदर। फिर नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन हमने लॉन्च किया, जिसमें हम जो है 106 ई कैटेगरी के इलेक्ट्रॉनिक ई वेस्ट को हम यूज़ में लेके आएंगे। कंज्यूमर बिहेवियर एंड प्रोडक्ट डिज़ाइन, रिप्लेसमेंट ऑफ फ़ोन जो है 2-3 साल में करना चाहिए कम से कम भी, और नॉन मॉड्यूलर पार्ट को भी तुम देना पड़ेगा, ठीक है। ये रिपेयर कर देते हैं नॉन मॉड्यूलर पार्ट बना के दें मेरे को। हम सर्कुलर इकोनॉमी अप्रोच यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे राइट टू रिपेयर पोर्टल है ईयू को डिज़ाइन फॉर जैसे ईयू का क्या है, राइट टू रिपेयर पोर्टल। ईयू का नहीं है यार, अपना ये राइट टू रिपेयर पोर्टल, ठीक है। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी एक फ्रेमवर्क बोलता है ना, यहाँ पे पोल्यूटर बेस्ड प्रिंसिपल, उसके अंडर आएगा EPR, एक्सटेंडेड प्रोडक्ट प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अर्बन माइनिंग करो, यहाँ पे फॉर्मलाइजेशन करो इसको। रिफ्यूज़ रीयूज़ रिफर्बिश द प्रोडक्ट, वही सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक है। बाय बैक स्कीम्स, रिटेन द वैल्यू विद इन इकोनॉमी। बिल्ड रीजनल रिकवरी इंफ्रास्ट्रक्चर, रिवर्स लॉजिस्टिक कोड्स, टाई EPR टू वेरीफाइड रिकवरी नॉट पेपर ट्रांसफ़र, ये हमारे साथ होता है। ब्राज़ील में क्या किया था उन्होंने, सुआ स्टाइल, ये कुछ नहीं हो सकता हमारा। ड्राइव बिहेवियरल चेंज, डोर स्टेप टेक बैक थ्रू ई-कॉमर्स पार्टनरशिप, ठीक है। डोर स्टेप टेक बैक यानी कि घर जाकर तुम वापस ले सकते हो फ़ोन, बेसिकली जो वो डस्टबिन वाला मेथड है वही। लास्ट क्वेश्चन है मेरा, हाइड्रोमीटरोलॉजिकल डिज़ास्टर और उनके कोर्स करेक्शन। डिज़ास्टर का ये क्वेश्चन ही है बस, इससे डिज़ास्टर आ जाएगा तो आ जाएगा, नहीं तो कुछ नहीं कर सकता मैं। तो डिज़ास्टर हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास डिज़ास्टर में फ्लड है, साइक्लोन्स हैं, ड्रोट्स हैं, हीट वेव्स हैं। हीट वेव्स हमारी मरीन भी होती हैं, मरीन हीट वेव्स और लैंड हीट वेव्स। क्यों आती हैं, जेट स्ट्रीम की वजह से। देन क्लाउड ब्रस्ट, ये क्यों मरीन वाली क्यों आती है, सी सरफेस टेम्परेचर की वजह से, ठीक है। क्लाइमेट में देखो तो मैं क्लाउड ब्रस्ट है, लैंडस्लाइड है और लाइटनिंग है, ये सारे मेरे डिज़ास्टर्स हो गए। एक्सट्रीम वेदर जो है 99% डेज इन 9 मंथ जो है, सीधा ही बोल देना 9 मंथ जो है मेरा एक्सट्रीम वेदर होता है इंडिया में। क्लाइमेट इंडिया रिपोर्ट है, ठीक है। 9 मंथ क्या होता है मेरा, एक्सट्रीम वेदर होता है। उसके बाद हायर बेसलाइन टेम्परेचर, लॉन्गेस्ट हीट वेव आई थी 2024 के अंदर। अगर वार्म एटमॉस्फेयर होगा तो वो मॉइस्चर ज़्यादा होल्ड करेगा, हमने डाटा पढ़ा, बता कितना डाटा था। अगर 0.3 डिग्री नहीं, फॉर एवरी 1 डिग्री राइज इन टेम्परेचर 8 या फिर 7% एक्स्ट्रा जो है वो वाटर होल्ड करता है, ठीक है। 8% तो क्या था मेरा, फूड ग्रेन ड्रॉप था, करेक्ट। फिर आता है अर्बन फ्लडिंग। अर्बन फ्लडिंग क्या है मेरा, क्लाइमेट गवर्नेंस फेलियर। अर्बन फ्लडिंग इज़ ए गवर्नेंस फेलियर, पता ही है। फ्लैश फ्लडिंग में आता है ये अर्बन फ्लडिंग। वेटलैंड लॉस, कॉन्क्रीटाइजेशन और उसकी जगह पे इंक्रोच कर रहे हो तुम। WMO ने क्या बोला, हाई एशियन सी सरफेस टेम्परेचर हो रहा है। वर्ल्ड मीटरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करना है, बस ये कह रहा है ये। अनस्टेबल स्लोप जो है इनकी वजह से ग्लोफ होते हैं। रोड कटिंग, टनलिंग, हिल अर्बनाइजेशन, इनकी वजह से भी तुम्हारे जो है हिल डिजास्टर आते हैं, ठीक है। जो ग्लेशियर का जो लॉस है ये 30% हो चुका है, हम देख चुके हैं। ये क्या है, हमारे वाटर टावर ऑफ एशिया है। मानसून का बिहेवियर और इरेटिक हो चुका है। पैराडॉक्स ऑफ ड्रोट क्या है कि लाइक स्ट्रेस एंड फूड डैमेज की, स्ट्रेस हीट वेव, स्ट्रेस आता है हीट वेव की वजह से, एंड फूड डैमेज तो होता ही होता है, पैराडॉक्स ऑफ ड्रोट। इंस्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है कन्वेक्शन स्टॉर्म की वजह से। लाइटनिंग जो है 2500 डेथ कर चुका है, लेकिन अभी तक उसको हमने वो नहीं किया। देख 6500 डेथ है 2500 में से, आउट ऑफ 100 काटिए तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा मित्र। ये 20 पे चला गया, 5 एकम 5 3 15, 13 दूनी 26, ऑलमोस्ट 40%। 40% जो डेथ है वो लाइटनिंग की वजह से होती है टोटल डेथ में से, ठीक है। डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, वो तो एक है ही। कैपेसिटी आउट लूज़ कर रहा है, ये पता है हमको। पुअर रेन एंड मतलब इरिगेशन का बैड प्रोडक्टिविटी है। शिफ्ट फ्रॉम रिस्पॉन्स से मुझे रिस्क रिडक्शन पे शिफ्ट करना है, तो मेरे को सेंडाई फ्रेमवर्क और PM का 10 पॉइंट एजेंडा यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। 10 पॉइंट एजेंडा। लास्ट माइल वार्निंग अंडर मोशन मिशन, लास्ट माइल वार्निंग अंडर मौसम। IMD को एक्सपेंड कर दिया मेरे को, डॉपलर रडार नेटवर्क को। इन्फोर्स हैजार्ड जोनेशन, क्लाइमेट CRZ इसको तुम स्ट्रिंजेंट करो। नीदरलैंड का जो था ये नेचर बेस्ड सॉल्यूशन। रूम फॉर द रिवर प्रोग्राम, कैचमेंट फॉरेस्ट करने के लिए, हाइड्रा भी बोल सकते हैं अपन। कोएलिशन फॉर रेजिलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर,
CDRI को बनाओ। प्री पोजिशन ऑफ रिस्क ट्रांसफ़र टूल, तुम प्री पोजिशन वहाँ पे रखो अपना, और सेंडाई फ्रेमवर्क SDG 13 क्लाइमेट एक्शन वाला, इसको तुम अपना रेडी रखो, ठीक है। तो यही कर देते हैं।